morning friends, my dear students. In the last video we talked about acids and bases, right? Different concepts that explain acids and bases. Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept and Lewis concept. तो इस बार हम टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स देखते हैं, मतलब इवन ऑक्साइड के अंदर भी एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स वगैरह हो सकते हैं। तो हम कैसे पहचाने कोई भी ऑक्साइड को देखिए एसिडिक है कि बेसिक है कि एम्फोटेरिक है कि न्यूट्रल है। चार टाइप के होते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स चार टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। कैसे एक ऑक्साइड को देख के हम पहचानेंगे कि इन चारों में से किस कैटेगरी का है, ये हमारा आज का टॉपिक है। एंड इसी टॉपिक के ऊपर नीट और जेई में पहले क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, तो डायरेक्टली वी आर डीलिंग विद द 11-12 नीट जेई टॉपिक। यहाँ पे ये टॉपिक समझ के आपका एक क्वेश्चन तो भी सॉल्व होना है, राइट? देखते हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं, metals when they react with oxygen they form metal oxides. They form metal oxides. Metals obvious है, metals react with oxygen to form metal oxides and so non-metals react with oxygen to form non-metal oxides. हम भी जानते हैं, बस सही मुद्दे पे आते हैं। metal oxides बनाएंगे, ठीक है? अगर कोई metal ऑक्साइड लेता हूँ, let's take I take metal oxide as sodium oxide. अगर इस सोडियम ऑक्साइड को अगर हम डाल देंगे पानी के अंदर, इफ आई ऐड इन वाटर, इस सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाल दे तो क्या मिलेगा? आपको एक अल्कली मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, विच इज ए बेस। क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स को पानी में डालने से सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, हम बोलेंगे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब ये हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, वहां से हम थ्योरी के अंदर आएंगे ना, फैक्ट्स। जब मेटल ऑक्साइड्स को पानी में डालेंगे तो मिलते हैं बेसिस, इसीलिए हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। व्हाई दे आर बेसिक? बिकॉज़ द मेटल ऑक्साइड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, दे फॉर्म अल्कलीज, दे गिव बेसिस, सो दे आर बेसिक इन नेचर। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहां पे समझा, metal oxides generally, metal oxides are basic in nature. Metal oxides are basic in nature in general. What about non-metal oxides? अगर कोई नॉन मेटल ऑक्साइड को आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा? लेट्स सी, फॉर एग्जांपल है पुट CO2 इज अ नॉन मेटल कार्बन, पानी में डालते हैं आपको मिलेगा H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज व्हाट? कार्बोनिक एसिड। SO3 को डालो पानी के अंदर, ये सब कुछ रिएक्शन आपने देखा होगा 10th में। दिस इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स को पानी में डिसॉल्व करते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है? आपको मिलता है एसिड्स, बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड्स इन वाटर दे गिव एसिड्स, they can be called as acidic oxides, right? तो यहां से हमें ये बात समझ में आ गया कि these are acidic. तो non-metal oxides are acidic in nature. तो metal oxides are basic in nature and non-metal oxides are एसिडिक इन नेचर। अब सर वो न्यूट्रल और एम्फोटेरिक कौन है? अब जैसे आप 11th में आओगे तो किताब में अलग अलग चैप्टर के अंदर यहाँ वहाँ दिया हुआ है कि एक चैप्टर में दिया है कि ये पर्टिकुलर ऑक्साइड जो है ना एम्फोटेरिक है, यहाँ कहीं और चैप्टर में दिया नहीं ये भी एम्फोटेरिक है, कहीं बोलते ये भी एम्फोटेरिक है। अरे भाई बच्चे परेशान, कौन कौन से एम्फोटेरिक है? एग्जाम में आता है विच ऑफ फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। अगर वो पढ़ा हुआ होगा तो टिक मारेंगे, अगर पढ़ा नहीं है, पता नहीं है, कैसे टिक करेंगे?
मेटल दिख रहा है, मेटल ऑक्साइड है, पर मेटल ऑक्साइड जनरली वो बेसिक होते हैं, पर सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक नहीं होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड जो है ना एम्फोटेरिक होते हैं। Generally all the metal oxides are generally basic, but some metal oxides are amphoteric in nature. but वो some कौन है, ये तो प्रॉब्लम है। उसका कोई लिस्ट हमारे पास कहीं पे नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट जगह बिखरा हुआ है। all non metal oxides are acidic, but some non metal oxides are neutral. पर वो some कौन है, वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वो एनसीईआरटी में 12th में पी ब्लॉक नामक चैप्टर के अंदर एक जगह सेंटेंस में दिया हुआ है कौन कौन से नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल है, पर एम्फोटेरिक के बारे में कहीं पे आइडिया नहीं है। तो ये सब जो यहाँ वहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह उसको साथ में रख के हमको पढ़ना पड़ेगा एक छोटा टॉपिक की तरह। तो ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा ऑक्साइड क्लियर, देख के पहचान जाना चाहिए। तो कैसे पहचानेंगे, इसी ट्रिक देता हूँ आपको मैं। सुनिए ट्रिक। एम्फोटेरिक मैंने बोला जनरली मैक्स मेटल्स जो है बेसिक होते हैं, पर कुछ मेटल्स जो है एम्फोटेरिक होते हैं। वो कुछ कौन है, हम कैसे रन करेंगे ऐसे, यूज माय ट्रिक। सब बेकार करोड़ जन की मतलब कुछ है कि आस सुनो प्रभु अल्लाह। अगर आप हर दिन संसार के लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या प्रार्थना करना है अल्लाह से, अल्लाह बोलिए, राम बोलिए, कृष्णा बोलिए, विष्णु बोलिए, जेवाहो बोलिए, क्राइस्ट बोलिए, बात एक ही है। सब भगवान के नाम अलग अलग, पर भगवान तो एक ही है ना, सबका मालिक एक है ना। सब बेकार करोड़ जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह, ऐसे आप प्रार्थना करिए तो आपको एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं ये मालूम चल जाएगा। कौन से बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, Sb। Sb इज पीरियोडिक टेबल, आपको लर्न है राइट। तो Sb क्या है, एंटीमनी, बेरिलियम, क्रोमियम, जिंक, आर्सेनिक, टिन, लेड, एल्युमिनियम। जिनको अभी तक पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं हुआ है उनके लिए लिखता हूं यहां, दिस इज एंटीमनी, ये है बेरिलियम, क्रोमियम, जिंक, आर्सेनिक, इसमें कुछ मेटलॉइड्स भी है, ठीक है, लेड, एल्युमिनियम। तो ये सब जो एलिमेंट्स है, जब ये बनाएंगे अपने ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड जो है ना एम्फोटेरिक होता है। तो जब भी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, जो फॉलोइंग इज नॉट एम्फोटेरिक, हमको देखना है इनमें से कोई है क्या, है तो एम्फोटेरिक होगा, नहीं तो फिर एम्फोटेरिक नहीं है। तो फिर क्या होगा, अगर एम्फोटेरिक नहीं है तो फिर चेक करो, एम्फोटेरिक नहीं है फिर भी मेटल ऑक्साइड है तो बेसिक होगा। अगर मेटल ऑक्साइड है तो या तो एम्फोटेरिक या तो बेसिक। मेटल ऑक्साइड है तो चेक करो इनमें से कोई है कि मेटल है तो वो एम्फोटेरिक है, इनमें से नहीं है तो बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड है। क्लियर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड है फिर या तो वो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो कौन कौन न्यूट्रल है, कौन कौन है, को, नो, N2O। देखो H2O तो न्यूट्रल है ही है, आप जानते हैं पानी जो है pH 7 होता है तो न्यूट्रल ऑक्साइड ही है। H2O तो हम सब जानते हैं, उसके अलावा कोनो N2O, कोनो N2O, कोनो N2O, बोलो लर्न करना इंपॉर्टेंट है। कोनो N2O, कार्बन मोनोऑक्साइड NO N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस, एनीवे उसे बात नहीं करेंगे। H2O, CO, NO, N2O ये चार ही है जो क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। दिस फोर आर न्यूट्रल ऑक्साइड। अगर इन चारों में से कोई आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आप बोलेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसके अलावा दूसरा कोई नॉन मेटल ऑक्साइड है आप बोलेंगे कैसा है, एसिडिक है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, वापस से बोलता हूं लास्ट। अगर मेटल ऑक्साइड है, अगर क्वेश्चन मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है
तो या तो वो बेसिक होगा या तो फिर एम्फोटेरिक होगा। तो चेक करो, सब बेकार करोड़ जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह में से है क्या? अगर है तो एम्फोटेरिक है, अगर नहीं है तो एम्फोटेरिक नहीं है, फिर वो बेसिक है। अगर उनमें से है तो एम्फोटेरिक है, नहीं है तो बेसिक। तो मेटल ऑक्साइड या तो एम्फोटेरिक है तो बेसिक होगा। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड है तो या तो एसिडिक होगा या तो फिर न्यूट्रल होगा। तो चेक करो H2O है क्या? को, नो, N2O में से है क्या? कोनो N2O नहीं है, H2O नहीं है, नहीं है तो न्यूट्रल नहीं है, तो फिर क्या एसिडिक होगा, तो फिर वो एसिडिक होगा। ठीक है, क्लियर? इससे आप आराम से पहचान सकते हो। कुछ क्वेश्चंस दो आपको। अब मैं आपको लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद है आपको? मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होमवर्क दिया था और गिन चुन के कुछ तो अराउंड 20-25 स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड किया है और मैंने रिप्लाई भी किया है, राइट? जो देख रहे हैं पता है आपको, मैंने आपको हर एक जन, जितने भी लोगों ने मुझे सेंड किया है आपका होमवर्क, मैंने हर एक को, जिनका सही है मैंने बोला सब सही, इनका गलत है, कुछ मिस्टेक है, सिली मिस्टेक मैंने करेक्ट करके आपको व्हाट्सएप पे भेजा, राइट? वेरी गुड, जिन्होंने भेजा वेरी वेरी गुड, मतलब मैं समझ में आ रहा है कि आप कर रहे हो, सिंसियरली आप कर रहे हो। तो होमवर्क करना मतलब इट इज ऑल्सो साइन ऑफ सिंसियरिटी, राइट? तो बाकी लोग से अपेक्षा है कि आप भी करिए, बिकॉज समझ में आएगा। अगर आप करने से क्या होता है, अगर आपने वो शीट मुझे भेजा, सेंड किया, तो ये समझेगा, मान लीजिए अगर कुछ गलती आप कर रहे हो तो जो गलती आपको बता दूंगा मैं, बिकॉज वीडियो देख के आपका क्लैरिटी कितना है समझेगा नहीं। कभी कभी हमको लगता है कि हमको समझ में आ गए, पर वो जो समझ में आया है वो सही समझ में आया है कि नहीं, वो एक टीचर ही बोल सकता है, राइट? टीचर का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बाई सेंडिंग, इफ इट इज राइट, वेरी गुड, कंफर्म हो जाएगा ना आपको, आपने सेंड किया, मैंने बोला सही है, यू आर निश्चिंत हो जाएंगे, हाँ मुझे समझ में आ गया। कुछ मिस्टेक है बताऊंगा मैं, या कोई मिस्टेक है तो आपका जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो और एक होमवर्क लीजिए, इसके ऊपर मैं आपको ऑक्साइड्स दूंगा, डिफरेंट डिफरेंट, आपको पहचानना है, आपको कैटेगराइज करना है कि वो कौन सा ऑक्साइड है, वो बेसिक है, एसिडिक है, एक टैबुलर फॉर्म में आपको इसको बनाना है। ऐसे आप टेबल बना लीजिए, और ऊपर डाल देना बेसिक, एम्फोटेरिक, एसिडिक और न्यूट्रल। और इसके अंदर जो भी आपको दूंगा अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स, वो जो भी प्रकार के होंगे उसके नीचे आपको भरना है। बस ऐसे टेबल बना के उसके नीचे आप जो आपको लगता है वो किस कैटेगरी के अंदर है भर दीजिए, और उसका फिर पिक निकाल के आप मुझे सेंड करिए, मैं चेक करूंगा। दिस इस फॉर्मेट में सेंड करना है, ठीक है ना? दिस इज द फॉर्मेट यू टू फॉलो डू योर होमवर्क। नाउ ऑक्साइड्स आर बेरिलियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, B2O3, बोरॉन डाइऑक्साइड, P2O5,
ठीक, तो इतने ऑक्साइड मैंने आपको दिया है, तो इन ऑक्साइड को आप क्लासिफाई करना, इनमें से कौन सा बेसिक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है और कौन सा न्यूट्रल है। आपने क्लासिफाई कर दिया तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं नीट और जेई का, तो इतना तो तैयारी हो गई। 11 स्टार्ट करने से पहले ही आपने तैयारी अपना शुरू करी जेई का, राइट। सब देख रहे हैं हम यहाँ पे एक बार, इससे पहले ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है ना। मैंने कुछ रिएक्शन ऐसे लिख दिया, तो आपको लगता होगा मुझे रट्टा है क्या रिएक्शन, जैसे मैंने बोला SO3 plus H2O gives H2SO4। आपको ही पता होगा, 10th बुक पढ़ा होगा। जब आप बोलते हैं मुझे पता है सर रिएक्शन किसके बेस पे, सर मैं कहीं तो पढ़ा हुआ है, कहीं तो पढ़ा है तो मैं रिएक्शन बोल दूंगा, नहीं पढ़ा है तो अगर मानो मैंने आपको पूछ लिया बताओ Cl2O7 plus H2O क्या मिलेगा, आप कहीं देख के नहीं बताना है, आपके लॉजिक से आपको बताना है यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, सही बताना है। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, ये तो एक्सपेरिमेंटल है, बिना पढ़े हम कैसे बताएंगे, है ना। ऐसे कुछ भी हो सकता है, मानो आपको बोला P2O5 प्लस पानी क्या मिलेगा, N2O5 प्लस पानी क्या मिलेगा। ऐसे ये अलग अलग ऑक्साइड्स जो देख रहे थे हम, इन ऑक्साइड को हम पानी से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स क्या बनेगा, बिना पढ़े बिना रटे क्या हम खुद से ये रिएक्शन लिख सकते हैं। These are called as hydrolysis reactions. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर जो रिएक्शन है वो या तो H2O के साथ है या फिर NaOH रिएक्शंस है, NaOH या H2O रिएक्शंस है। तो बहुत सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे 11 12 में इनके साथ, तो वो सब रिएक्शन में बिना पढ़े बिना रटे अपने मन से आंसर दे सकता हूँ और सही होगा। मन से मतलब शॉर्टकट से, लॉजिक से। जानना चाहते हैं कैसे, तो फिर हमारे बने रहिए फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।